Hello, guys, welcome to UDC. So, if you find IELTS reading passages difficult, this video is especially for you because in this video, we are going to practice reading, of course, in Hindi. So, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पैसेजेस को कैसे पढ़ना है हिंदी में एंड कैसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं सो दैट हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकें एंड ऑलराइट हम अचीव कर सकें एटलीस्ट 8 बैंड्स रीडिंग में. Okay, and for that I have one passage here, and इस passage में यूज होने वाली important vocab भी मैंने यहाँ लिखी हुई है. So you can take a screenshot of this and do one more thing. इन सभी vocab को याद कर लो because ये words बार बार यूज होते रहेंगे दूसरे passages में. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 significant, important, vital, एंड ऑल्सो ये स्पीकिंग में एंड लिसनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. अगर मैं लिखना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ना कह के मैं क्या कह सकता हूँ, दिस थिंग इज सिग्निफिकेंट, दिस थिंग इज वाइटल. ऑलराइट, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. सो द टाइटल ऑफ द पैसेज इज एडम्स वाइन. ओके, पैराग्राफ ए, वाटर इज अ लाइफ गिवर, पानी जिंदगी देने वाला है, एज वेल एज साथ ही साथ अ लाइफ टेकर, जिंदगी लेने वाला भी. इट स्पैन्स, ये फैला हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लैनेट्स सर्फेस, हमारे प्लैनेट की सर्फेस के मेजॉरिटी ज़्यादातर हिस्सों में, एंड हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन इवोल्यूशन, और मानवता के विकास में, मानव के विकास में इसका रहा है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल. सो अभी हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या था, वाइटल इम्पोर्टेंट, एंड इवोल्यूशन विकास डेवलपमेंट, स्पैन सीमा रेंज या फिर फैले होना. Alright, moving forward. According to the current projection, so projection means estimate, अनुमान या फिर data. तो according to current data के according at present, it is a factor. ये एक चीज़ है that will become even more important, जो future में और ज़्यादा important बन जाएगी. Okay, paragraph B. Water has played a vital role in our lives throughout history. पानी ने play किया है एक important role, again vital, थ्रू आउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के दौरान या हिस्ट्री में हमारी जिंदगियों में. वाटर हैज़ ऑलवेज हैड अ थॉर्नी रिलेशनशिप. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थॉर्नी? वेल, थॉर्न का मीनिंग होता है कांटा, एंड पानी की हमेशा से रही है एक कांटेदार रिलेशनशिप मानवता के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ. ऑन द वन हैंड, एक और, प्रोवाइडिंग इमेंस बेनिफिट्स, जहां ये बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली एज अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सिर्फ पानी की या पीने के पानी की सप्लाई के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ, एज अ सोर्स ऑफ फूड. सोर्स ऑफ फूड कैसे? हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो सोर्स ऑफ फूड उस तरह से. अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स जरिया, ये ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, एंड अ मीन्स ऑफ ट्रेड, ये व्यापार का जरिया है. ओके, सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स पानी प्रोवाइड कराता है. हाउएवर, हालांकि, बिकॉज पीपल हैव बीन ऑब्लाइज्ड, क्योंकि लोग काफ़ी आभारी, ऑब्लाइज्ड मीन आभारी, यस हियर ग्रेटफुल, तो आभारी रहे हैं, लिव नियर वाटर, पानी के पास रहकर, इन ऑर्डर टू मीन्स फॉर, के लिए, इन ऑर्डर टू इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, इन ऑर्डर टू, फॉर के लिए, तो लोग काफ़ी आभारी रहे हैं सरवाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए. सर्वाइव, आई होप यू नो, थ्राइव मीन्स फलने फूलने के लिए, तो लोग काफ़ी आभारी रहे हैं पानी के. द रिलेशनशिप हैज़ नॉट ऑलवेज बीन प्लीजेंट और प्रोडक्टिव, ये रिलेशनशिप हमेशा से प्लीजेंट, सुखद या फिर प्रोडक्टिव, उत्पादक नहीं रही है. उत्पादक मीन्स हमें हमेशा से ही पॉजिटिव आउटकम्स नहीं मिले हैं. Contrary to popular belief, इस पॉपुलर धारणा के विपरीत, contrary is really important word for us. So contrary के विपरीत, इसके विपरीत, तो इस धारणा के विपरीत, it has been the exact opposite, ये बिल्कुल इसका उलट रही है. What started out as a survival necessity, जो शुरू हुआ था survival necessity के रूप में, survival necessity ज़रूरत के रूप में, survive के लिए, has turned out, वो बदल चुका है, to have a highly destructive, बहुत ज़्यादा विनाशक
और लाइफ थ्रेटनिंग, जान को जोखिम में बदलने वाला साइड बहुत सारे केसेस में। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा पैराग्राफ बी। मूविंग फॉरवर्ड, पैराग्राफ सी। People and their environment have been hit by big floods. लोग और उनके environment have been hit. Hit means प्रभावित। वो प्रभावित हुए हैं by big flood, बड़ी बाढ़ से, and long droughts और लंबे सूखे से। Throughout history, history के दौरान या पीछे, making it harder for them to fight for their lives. और इसने और ज़्यादा उन्हें मुश्किल बना दिया अपनी जिंदगियों के लिए लड़ना। The dramatic changes. Okay, dramatic. What is the meaning of dramatic? Let's check. Accidental, आकस्मिक, sudden. Okay, so जो dramatic changes या sudden changes हुए हैं environment में, that we hear about, जिनके बारे में हम आजकल सुनते हैं in the news every day, news में रोज, are not new, वो कुछ नए नहीं हैं। Fields that used to be green, खेत जो हरे भरे हुआ करते थे और full of life और जिंदगी से भरे हुआ करते थे, are now empty, अब वो खाली है। Lakes and rivers जो अगेन फुल ऑफ लाइफ हुआ करती थी, आर नाउ एम्प्टी, वो भी खाली हैं। सवानाज, यस, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सवाना? सवाना मीन्स घास का काफ़ी बड़ा मैदान जिसमें कोई पेड़ नहीं होता, एंड स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, सो एनिमल्स को चराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सवाना हैव बिकम डिजर्ट्स, वो डिजर्ट्स बन चुके हैं। व्हाट माइट बी न्यू, हमारे लिए क्या नया है, इज आवर चाइल्ड लाइक अमेजमेंट, हमारा बच्चों की तरह चौंक जाना एट द फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर के फोर्स को देखकर या उसके ऊपर बच्चों की तरह चौंक जाना हमारे लिए नया है। Today we know more about how climates change around the world. आज हम काफ़ी ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, किस बारे में, कि कैसे क्लाइमेट चेंज होता है अराउंड द वर्ल्ड। फ्लड्स इन फार अवे प्लेसेस, बाढ़ सुदूर दूर के हिस्सों में, जगह में, हैव एन इमीडिएट इफेक्ट, उसका एक सीधा और काफ़ी जल्दी इफेक्ट होता है ऑन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। मे बी दीज थिंग्स मेक अस फील बेटर, शायद ये चीज़ें हमें बेहतर फील कराएंगी। व्हेन फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर, जब बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदा आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन प्रॉपर्टी, जब डिस्ट्रॉय कर रही होंगी, सर्वनाश कर रही होंगी हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ का। ओके, सो बेसिकली राइटर यहाँ हमें क्रिटिसाइज कर रहा है कि जब ये चीज़ें दूसरों के यहाँ पे होती हैं हमें ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हो रहा होगा शायद तब हमारी आंखें खुलेंगी, तब हमें ये चीज़ें बेटर फील कराएंगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 2002 floods in several parts of Europe caused a lot of damage. So flood ने बहुत सारे हिस्सों में यूरोप के caused किया a lot of damage, बहुत ज़्यादा damage, that cost जिसमें लगा billions of euros to fix, billions of euros उसमें लगा उसको fix करने में, जो damage बाढ़ ने किया। Properties all over the continent, continent means महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप की जो properties थी fell into the sea, वो sea में जा गिरी। as waves thumped, जैसे ही पानी या वेव टकराया कोस्ट से, destroyed sea defenses, और सारे sea defenses को, डिफेंस मीन्स संरक्षण, जो करने वाली चीज़ें थी, उनको नष्ट कर दिया। बट इट वॉज नॉट जस्ट द सी, लेकिन ये सिर्फ सी नहीं था। रिवर्स दैट वर डिफॉर्म्ड, रिवर्स जो खराब हो चुकी थी, स्पॉइल हो चुकी थी, डिफॉर्म हियर, खराब हो चुकी थी, स्पॉइल हो चुकी थी, बाय हैवी रेन्स के द्वारा, एंड द लॉस ऑफ ट्रीज कैरीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर दैट रूइंड मैनी कम्युनिटीज। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा कैरी किए जा रहे बहुत सारे ट्रीज ने बहुत सारी कम्युनिटीज को नष्ट कर दिया, बहुत सारी कॉलोनीज को नष्ट कर दिया। पैराग्राफ एफ, द कोस्टली शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, सो जो काफ़ी महंगा और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वो क्या है? टू बिल्ड बेटर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड फ्लड डिफेंसेस अलोंग रिवर। ओके, तो वो है एक बेहतर और मोर सोफिस्टिकेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड? लेट्स चेक आउट। रिफाइंड, उत्तम। ओके, सो एक बेहतर और उत्तम फ्लड का डिफेंस बनाना अलोंग द रिवर, अलोंग मीन्स साथ साथ, नदी के साथ साथ। there are less complicated options, there are less complicated options as well। okay, so
कम कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस भी हैं, कम कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल ऑप्शंस भी हैं। ट्री प्लांटिंग इन हाईलैंड एरियाज, सो पेड़ों को लगाना हाईलैंड एरिया, दैट मीन्स ऊंचाई पर, ऊंचाई वाले एरियाज में लगाना, नॉट जस्ट इन यूरोप, सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बट ऑल्सो इन लोकेशंस लाइक द हिमालयाज। यस, सो ऐसी लोकेशंस में भी लगाना जैसे हिमालय। टू सेफ गार्ड, बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, पीपल लिविंग, जो लोग रह रहे हैं, इन लो लाइंग एरियाज, नीचे लो लाइंग एरियाज, मैदानों में, लाइक गंगेज डेल्टा, जैसे कि एक गंगेज डेल्टा एरिया है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए पेड़ लगाने होंगे। इज एक्सपेंसिव, इज लेस एक्सपेंसिव सॉरी, तो ये सस्ता, एंड मोर अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स आकर्षक, ओके यस, अपीलिंग इंटरेस्टिंग, आकर्षक, एक आकर्षक अल्टरनेटिव है, दूसरा ऑप्शन है। कंट्रीज आर ऑलरेडी बीइंग परसुएडेड, कंट्रीज को ऑलरेडी कन्विंस किया जा रहा है, परसुएड मीन्स कन्विंस करना, तो परसुएड किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है, दैट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज अफेक्टिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज। सो रिलीज होना, एनवायरनमेंट में छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस को प्रभाव डाल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव डाल रहा है एनवायरनमेंट को डैमेज करने में। इन दिस एरिया, इस एरिया में हावेवर, हालांकि, फर्दर वर्क इज नीडेड, और आगे काम करने की भी ज़रूरत है। ओके, पैराग्राफ जी, What about future? So future का क्या? According to projections, again projection means अनुमान, data. Data के according, 2/3 of the world's population, दुनिया की 2/3 population would be without fresh water by 2025. So 2025 तक दुनिया की 2/3 population बिना fresh water के होगी. That means उनके पास fresh water नहीं होगा. However, हालांकि, the future has arrived in a rising number of parts of the planet. यानी कि प्लैनेट के काफ़ी सारे हिस्सों में फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है, दैट मीन्स पानी की कमी वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। While floods have wreaked havoc in certain areas, wreaked बरपाया है, havoc तबाही, ओके यस, सो परसुएड मनाना, कन्विंस करना, havoc तबाही, डिजास्टर। सो जब बाढ़ ने बरपाया है कहर इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में, वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी होना, स्कैरसिटी कमी होना, इज जनरेटिंग स्ट्राइफ, उसने स्ट्राइफ जनरेट कर दी है इन अदर्स, दूसरे हिस्सों में। स्ट्राइफ मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ओके। सो पानी की कमी ने दूसरे हिस्सों में एक संघर्ष पैदा कर दिया है। द रियो ग्रांजे फेल्ड to reach the Gulf of Mexico for the first time in 50 years in the spring of 2002. रियो ग्रांजे इज़ अ रिवर इन मैक्सिको, तो वो पहली बार ऐसा हुआ है 50 सालों में कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंचने में फेल हो चुकी है, वो भी स्प्रिंग में 2002। सो ये पैसेज जब लिखा गया था तब 2002 था, आई होप। पिटिंग द रीजन अगेंस्ट द रीजन, पिटिंग खड़े कर दिए हैं रीजन, क्षेत्र, अगेंस्ट के खिलाफ, दूसरे क्षेत्र, तो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के खिलाफ खड़ा कर दिया है, एज दे कम्पीट, जब वो कम्पीट करते हैं, जब वो लड़ते हैं, फॉर वाटर सप्लाईज, पानी की सप्लाईज को लेकर। ड्यू टू ड्रॉट, सूखे की वजह से, एंड ग्रोइंग वाटर यूजेस, और पानी के जो इस्तेमाल है वो जो बढ़ रहा है उसकी वजह से, इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे क्षेत्रों में दुनिया की, देयर इज करंटली डिस्कशन, अब एक करंट डिस्कशन है क्या, कि पानी बन जाएगा, वाटर बिकमिंग द न्यू ऑयल, पानी बन जाएगा नया ऑयल। नाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ एच, other doom laden productions. Okay, so what is the meaning of doom? Doom again, havoc, destruction, विनाश, doom laden, वही कहर बरपाने वाले प्रोडक्शन, भविष्यवाणी, claim that, वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं, as the polar ice caps melt, जैसे कि पोलर की आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, coastal regions and some low-lying islands will almost certainly be drowned by water. So coastal के रीजन और दूसरे low-lying islands, और जो नीचे आइलैंड्स हैं, विल ऑलमोस्ट सर्टेनली, वो निश्चित रूप से, बी ड्रॉन्ड, डूब जाएंगे पानी के द्वारा। पॉपुलर एग्जॉटिक साइट्स,
पॉपुलर जहाँ घूमने जाया जाता है ऐसी साइट्स विच आर टुडे फ्रीक्वेंटेड बाय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, जो आजकल भरी रहती हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट से, विल बिकम नो गो जोन्स। वो बन जाएंगी नो गो जोन्स, दैट मीन्स वहाँ जाना नो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। Today's vacation attractions in Southern Europe, so साउथ यूरोप के जो वेकेशन हैं, वेकेशन अट्रैक्शन हैं, एंड अदर और दूसरे विल लिटरली बिकम हॉटस्पॉट, वो लिटरली हॉटस्पॉट बन जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म बन जाएंगे। मेकिंग दैम टू हॉट टू लिव, मेकिंग दैम बहुत ज़्यादा गर्म कि वहाँ पे नहीं रहा जा सकता, इतना कि उतना। टू हॉट, इतना हॉट कि वहाँ नहीं रहा जा सकता, टू लिव इन और विजिट, और नहीं जाया जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। नॉट टू डिस्पेयर इन लाइट ऑफ करंट वेदर्स इरेगुलर बिहेवियर, ये नामुमकिन है। नॉट टू डिस्पेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेयर? ओके, सो ये नामुमकिन है इस चीज से बच पाना, करंट वेदर की इरेगुलर बिहेवियर से बच पाना। ओके, एंड लास्ट पैराग्राफ, सम में आर्ग्यू, कुछ आर्ग्यू करेंगे या कहेंगे दैट दिस पैसिमिज्म, ये नेगेटिविटी, पैसिमिज्म मीन्स नेगेटिविटी, या हियर, सो ये नेगेटिविटी इज अनफाउंडेड, ये नेगेटिविटी अनफाउंडेड है, दैट मीन्स निराधार है, बेसलेस है। बट देयर हैज़ बीन प्लेंटी ऑफ एविडेंस, लेकिन काफ़ी सारे एविडेंस, प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ एविडेंस रहे हैं, दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के साथ काफ़ी गलत चीज़ें हो रही हैं, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट। फ्लडिंग हैज़ बीन डिस्ट्रक्टिव, फ्लडिंग, बाढ़ बहुत ज़्यादा विनाशक रही है इन मैनी रीजन, काफ़ी सारे क्षेत्रों में ऑफ द ग्लोब के। द कैटास्ट्रॉफी शिफ्ट, अगेन कैटास्ट्रॉफी, डिस्ट्रक्शन, सो विनाश के हमने काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़े आज, डिस्ट्रक्शन, डूम, कैटास्ट्रॉफी, एंड वन मोर, havoc, yeah, okay. Yeah, so flooding has been destructive in many regions of the globe. The catastrophe shift, ये जो catastrophe, ये जो तबाही shift हो रही है from one continent, एक continent से to the next, दूसरे continent में, as seasons change, जैसे seasons change होते हैं. The cost of living is sad. अब जो जीने की living cost है, यानी कि जो कीमत हमें देनी पड़ रही है, वो दुख है. एंड द एनवायरमेंट इम्पैक्ट इज़ वरिंग, और जो एनवायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, और हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। एंड दैट्स इट, सो दिस वाज योर पैसेज गाइस, आई होप आपको समझ आया हो एंड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो। जस्ट इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करें, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इस सीरीज़ के बाद आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay, again, thank you so much for watching the video. Bye bye, take care.